रिवीजन करू आठटार सब सारी देछि। देखना अब। हेलो हेलो। चलिएगा मेरे भाई, अब बताइएगा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है, यस या नो? आवाज क्लियर है? राम राम भाई सभी को, राम राम सभी को, जय श्री श्याम। उम्मीद है कि यहाँ तक की हमारी बातें आप तक सुन पा रहे होंगे। आवाज की जो समस्या थी वो अब क्लियर हो गई होगी। वॉइस आ रही है भाई? आ रही है, एक मिनट। मुखर्जी नगर से चल रही है, ठीक है। ऑडिएबल सर, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। आवाज अब इसको कम कर दो, बाहर वाले वॉइस की थोड़ी कम कर दो। कम कर दो। हाँ, इधर वाले से कम करो, पहले वाले से। यस, और कम करो, बस और कम। चलिएगा चलिएगा। मिशन 2024 के अंदर आप सभी साथियों का स्वागत है। मिशन 2024 का मतलब 2024 तक के अंतर्गत जितनी भी परीक्षा होने वाली है उसके लिए प्लेलिस्ट रामबाण होने वाली है। ये इस बार की सीरीज थोड़ी हटके होगी। इस बार की सीरीज में कुछ डिफरेंट चीजें होगी, जैसा कि हम स्टैटिक जीके करने वाले। आज का टॉपिक जनगणना, टोटल 40 क्लास होगी, उसका डे 1 है। आप सबको ये सारी क्लास जरूर देखनी है। समय देखो कि जैसा कि मैंने कहा कि भाई 40 दिन समय से लूंगा, तो जैसे कल मेरी ऑफलाइन की क्लास है शाम को, तो फिर क्लास ऑफ होगा। इसीलिए मेरे पास कल का जो समय है, कल मैं 12 बजे खाली हूं, तो कल आपकी यूट्यूब पर 12 बजे क्लास होगी। हर दिन पहले ही बता दिया जाएगा आपकी क्लास किस टाइम होगी। 99% आपकी क्लास 5:30 बजे शाम को फिक्स होगी, ठीक है भाई। शाम को 5:30 बजे होगी हमेशा। जनगणना का टॉपिक कैसे पढ़ेंगे? जनगणना का, जनगणना से जितने फैक्ट है वो सारे करेंगे। साथ ही साथ जनगणना के जो लेटेस्ट क्वेश्चंस है, यानी जो सीपीओ में पूछे, सीजीएल में पूछे, जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, क्लास स्टार्टिंग से पहले आपको बहुत सारी चीज दिखा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है। ओके बाद ये क्वेश्चन भी सीजीएल में पूछा गया है, ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है, सीजीएल में पूछा गया है। सीपीओ में पूछा गया, सीपीओ में 5 तारीख को, 4 तारीख को सीपीओ में पूछा है, 4 तारीख को सीपीओ में पूछा है, ये 3 तारीख को पूछा। ये मेरे भाई इसका मतलब एक ऐसा टॉपिक है जनगणना जहां पर हर परीक्षा में आएगा। तो पहले हम तसल्ली से इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, और वो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। आपको लेटेस्ट क्वेश्चन से फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एग्जामिनर की फिलहाल एग्जामिनर का टेस्ट क्या चल रहा है, एग्जामिनर किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हमें पता चल जाता है। तो अगर आप लोगों का सपना 2024 में, अगर आप लोगों का सपना 2024 में
कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो ये वाली पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको देखनी है। तो भाई याद रखना, आवाज वगैरह क्लियर है ना? चलिएगा कंटिन्यू करेंगे। और पूरी सीरीज मैंने कल भी कहा था कि 40 दिन की क्लास है ये, मैक्स टू मैक्स 50 दिन के अंदर ये खत्म हो जाने वाली है। कल दूसरी क्लास में हम करेंगे लेक, डैम, नदी किनारे शहर, और वो क्लास होगी कल दोपहर 12 बजे। ठीक है, कल दोपहर 12 बजे। चलिएगा जनगणना का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सभी साथियों का स्वागत एक बार फिर से जनगणना के इस टॉपिक में। चलिए आज हम A to Z चीजें देखेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 11 जुलाई को। अगर हम एक एक फैक्ट को लेके चलेंगे भाई, किसी भी फैक्ट को हम नहीं छोड़ेंगे कि सेंसस 2011, ठीक है, सेंसस 2011 ये देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। आजाद भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं इस क्लास की, इस बार खास बात ये भी है कि हर चीज आपको प्रिंट आउट फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, जो कि आप याद रखना, जैसे ये है पीपीटी तो मिलेगी, इसका प्रिंट आउट फॉर्म भी आपको मिलेगा जिसको आप प्रिंट आउट करा सकते हो। ठीक है, हाँ। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, याद करेंगे एक एक पॉइंट को कि भारत में पहली बार विविधता जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। मैं भी आपको प्रश्न दिखाऊंगा, सीधा सीधा प्रश्न आया है। ठीक है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। सीधा सीधा प्रश्न आया है। देखो भाई, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये खाली सीजीएल के लिए, खाली सीपीओ के लिए, खाली एमटीएस के लिए। अगर मैंने थंबनेल पे यहां पर लिख दिया कि भाई ये फॉर ऑल एग्जाम, तो इसका मतलब होता है चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो जीडी हो, रेलवे हो, बैंक हो, जहां पर ये 40 टॉपिक ऐसे हैं मेरे भाई, सीधा सीधा 20 से 30% पेपर यहीं से आता है। मैं कहूं 40 से 50% पेपर यहीं से आता है। भारत की हर एग्जाम में 2 प्रश्न आते हैं, हर एग्जाम में 2 प्रश्न आते हैं यहां से कि भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? 12105 करोड़। अगर हम बात करें एक एक पॉइंट को लिखते चलना, और सबसे अच्छा याद करने का तरीका होता है कि आप इसको क्या कर दोगे, लिख लोगे, यहीं पर कमेंट सेक्शन में लिख लिख के याद कर लो। ठीक है, सेशन को हर एक साथी लाइक जरूर करेंगे। सर थोड़ा स्लो करवा देना, नोट्स बनाने हैं। तो देखो नोट्स बनाना क्लास के जब पीपीटी मिलेगी टेलीग्राम पे तब। अभी आपको याद करना है तो कमेंट में सारी बात लिखते हुए चलो। जैसे आपकी कमेंट होनी चाहिए विश्व में जनसंख्या का कितना % इंडिया में, तो आपको पता होना चाहिए 17.5%, 17.5%। भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो मेरे भाई 58.74, यानी 74 करोड़। इसका मतलब होता है कि पूरी जनसंख्या का 48% महिला है हमारे पास। 48% कितना है? महिला। हाँ वेरी गुड। जैसे आकाश, दीपा, चंचल वर्मा, ऐसे साढ़े, ये जो लिख लिख के कमेंट करोगे ना, माँ की कसम ऐसे याद हो जाएगा ना। अपनी बिल्कुल अंदर की बात से बोल दिया, जब इंसान अपने वाली टंग में, बिल्कुल कसम से कह रहा हूं, ऐसे याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं भाई आप। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं कि शिशु जनसंख्या में कौन आता है? 0 से 6 से समूह। सीपीओ में क्वेश्चन पता है क्या पूछा है कि साक्षरता का लेवल क्या माना गया है? 7 वर्ष से ऊपर। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है वो। ठीक है, देखो कितने % शिशु जनसंख्या? 13.69, 13.69%। उसके बाद 10 की जनगणना वृद्धि 2001 से 2011। ठीक है, कितनी % बढ़ी? 17.5%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भाई भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? तो ये फैक्ट एक बार फटाफट कमेंट में लिखेंगे, सबसे ज्यादा कहां पर है? आपका उत्तर प्रदेश में। पहले तो मैं ऐसे दिखा दूंगा, 50 पेज की पीपीटी बनाई है भाई, 50 पेज की। उसके बाद फिर सबसे ज्यादा कहां है, सबसे कम कहां है, वो भी क्लास में ही याद करवाऊंगा। लेकिन अगर मैं कंटेंट पे मेहनत करके आया हूं और मैं क्लास 10-20 मिनट लेट हो जाती, मुझे पता है, क्योंकि ऑफलाइन सुबह 7 बजे से कंटिन्यू क्लास ले रहा हूं। अभी खाना भी खाया उसी में और उसमें ऑफलाइन को भी एंडिंग किया है, डाउट भी सोल्व किए बच्चों के, तो 5-10 मिनट क्लास लेट हो जाती। लेकिन कंटेंट में पूरी मेहनत है, कंटेंट में पूरी ईमानदारी है। वो वाला कंटेंट है जो आपको सफलता निश्चित करेगा। तो जब कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है, आपके सेशन में लाइक एंड शेयर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर एक साथी सेशन को शेयर भी करेगा और सेशन को लाइक करेगा। जितने बच्चे लाइव है सारे के सारे सेशन को लाइक करेंगे जल्दी जल्दी, ताकि मुझे बीच में ना बोलना पड़े।
न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। और अभी मैंने क्या बताया भाई, सबसे ज्यादा यूपी और सबसे कम सिक्किम, सबसे ज्यादा यूपी तो सबसे कम सिक्किम, तो यूपी मैक्स टू मैक्सिमम और कम में कौन आएगा, सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। 3 फैक्ट याद हुए, सबसे ज्यादा यूपी, सबसे कम सिक्किम और सबसे ज्यादा यूटी कौन सा है, दिल्ली। तो सबसे कम यूटी कौन सा है, लक्षद्वीप। 4 फैक्ट याद हुए, फिर से याद करेंगे, ज्यादा यूपी, कम सिक्किम, ज्यादा यूटी दिल्ली, कम यूटी लक्षद्वीप। टोटल यूटी कितने, 8। कौन से, जम्मू, लद्दाख, जम्मू है। भाई साहब एक बात और बताऊं, कोई बच्चा चाहे वो एप्लीकेशन वाला हो, यूट्यूब वाला, जिसने 40 की 40 क्लास फॉलो कर ली ना, मतलब खतरनाक से जिंदगी ट्रांसफर हो जाएगी, बदल जाने वाली है। जब कैसे बदल जाएगी, क्योंकि जीएस की वजह से आप लोग बेरोजगार रह जाते हो, ऐसे जिंदगी पलट देंगे 40 क्वेश्चन, समझ गए ना। ये 40 क्वेश्चन वो है जो सिलेक्शन दिलवा देंगे, ठीक है। देखो, जम्मू लद्दाख चंडीगढ़, जम्मू लद्दाख चंडीगढ़ दिल्ली 4 हो गए, दादर नगर हवेली दमन दीव 5 हो गए, उसके बाद आपका पुडुचेरी, ठीक है, उसके बाद लक्षद्वीप अंडमान निकोबार 8 हो गए पूरे। तो सबसे बड़ा जनसंख्या में दिल्ली, जहां से मैं लाई हूं, सबसे कम लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का एरिया पूछ लिया तो बता देना 32 किलोमीटर स्क्वायर। और लक्षद्वीप के टोटल आइलैंड पूछ लिए तो बता देना 36 आइलैंड। ये भी आपको क्लास में ही कराऊंगा मैं आइलैंड, ठीक है। चलिएगा, कल की क्लास में है नदी और नदी किनारे शहर, तो वहां पर फिर से बताएंगे बात। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी कहां पर है, किस राज्य का सबसे छोटा जिला है। एक मिनट रुकिएगा सारे दोस्त, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा करते हैं ना तो 100% हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सामने जो मेरे कमेंट सेक्शन चल रहा था, अचानक से वो हो गया है बंद, ठीक है। और मुझे भाई ये बंद, माँ, आप मकर संक्रांति के लिए चाची के घर जा रहे हो ना? नहीं बेटे, आप एग्जाम के लिए दिन रात प्रिपेयर कर रहे हो और मैं अकेले त्योहार मनाऊं? अरे माँ, अब मैंने सिलेक्शन की उड़ान सुपर कोचिंग के साथ भर ली है, अब ये पतंग कटेगी नहीं। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लाया है सिलेक्शन की उड़ान से, जहां आपको मिल रहा है सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स पे अप टू 90% ऑफ। जल्दी चलाओ, चलिएगा। तो जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व 338 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। मैं अपने मोबाइल में कमेंट सेक्शन देख लेता हूं। कैमरा नहीं चल रहा, क्या नहीं चल रहा, दोनों चीज ओके, सब कुछ ओके भाई, चलते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, कितनी बार नहीं पूछ लिया, मुझे लगता है इस बार दिल्ली पुलिस में ये पूछ लेगा। कितना डेटा था, तो 1106। 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं, 1106 लोग रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका किसमें, ये पूछ रहा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ये किसमें भाई, आपका यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश,
एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सोचो 1 किलोमीटर में केवल एक ही व्यक्ति दिखे, कितना? 1000 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब 1000 अगर देखना भाई, एक बार क्लास रिफ्रेश कर लो सारे बच्चे, आवाज आ रही होगी आप लोगों के पास। 17 मिनट की क्लास हुई है, 17 समस्या आ चुकी है हमारे साथ, लेकिन कोई बात नहीं भाई, ठीक है। एक बार फिर से आप सभी शेयर कर दीजिए, क्लास चल चुकी है। ओके, एक बार सभी साथी एक बार फिर से। ओके भाई, ओके। कि सर पे तेरा हाथ है तो फिर डरने की क्या बात है, ठीक है। एक बार श्याम बाबा का नाम लेके फिर से स्टार्ट करते हैं। सभी साथियों को एक बार दिल की गहराइयों से फिर से जय श्री श्याम। तो जय श्री श्याम, श्याम बाबा की कृपा से क्लास फिर से ओके हो गई। 2 बार सिस्टम बंद हो चुका है, हाँ ठीक है, चलिएगा। अगर हम बात करें कि किस राज्य का जेंडर रेशियो डाउन है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा। अगर हम पूछे सबसे कम किस यूनियन टेरिटरी का जेंडर रेशियो है, लिंगानुपात है, तो आप बोलेंगे दादर दमन एंड द्वीप 618, यानी 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं यहाँ पर। और वही बात, अब तो हरियाणा में भी सब कुछ सब जगह ठीक हो गया, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, कि बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। और आपको मैं बता देता हूँ कि लड़कियों को जो है सम्मान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लड़कियों को अधिकार देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे, ठीक है, कि ये आपका पुडुचेरी में 1176 महिलाएं हैं। अगर जिले की बात आएगी, याद रखना 1176 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और अगर पूछा जाए कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, दमन एंड द्वीप 533 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, ठीक है भाई, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? 533। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73%, यानी भारत में जितनी भी जनसंख्या उसका 73% लोग ही पढ़े लिखे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। सर